भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और मजे की बात यह है कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर। आपको पता है पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज्यादा लग रहा है। तो भाई जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया टिमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। तो भाई उनके मुताबिक आ तो जाओ। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। So this is budget which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. आप यूरोपियन यूनियन की मिसाल ले लें कि वहाँ पे जो पहले वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी, यही हालात थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी फ्री ट्रेड और फ्री बॉर्डर एग्रीमेंट, वो शेंजन एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था, उसके बाद उनके हालात बदले। एक जो अमीर था उसने गरीब मुल्क में इन्वेस्ट किया तो स्टेबिलिटी की तरफ वो चले गए। हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं, पाकिस्तानी पॉलिसीज़ अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में, वो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है मेडिसिन की। पाकिस्तान वही प्याज, वही चीज़ें इंडिया के दुबई से मंगवा रहे, वो ट्रिपल गुना पाकिस्तान पे महंगाई पे पड़ रहे हैं। आपको पता है, मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन पब्लिक को यही है कि हम तो इंडिया से कुछ ले ही नहीं रहे, जबकि मेडिसिन अभी भी इंडिया से आ रही है। जय हिंद दोस्तों, 23 जुलाई को भारत में बजट पेश किया गया और इस बजट में सबसे खास बात जो रही है कि हमने पड़ोसी मुल्कों को भी कुछ न कुछ दिया है। तो कुछ आंकड़े हैं जहां पर भारत ने नेपाल को 150 करोड़ और अफगानिस्तान मालदीव को मिला के 500 करोड़, सेशल्स को 30 करोड़ और बांग्लादेश को 80 करोड़, म्यांमार को 300 करोड़ और भूटान को 332 करोड़ का पैकेज दिया है। दोस्तों, भारत का जो मोटो रहा है नेबर फर्स्ट, तो नेबर के साथ किस तरह से जुड़ना है ये आपने देखा। भारत लगातार इनसे संपर्क में रहता है। वहीं पाकिस्तान इस वजह से जला भुना है कि भैया तंजानिया को तुमने बुला लिया, इतनी गरीब कंट्री को, और हमको नहीं बुलाया, हम आपके बच्चे हैं, हमें नहीं बुलाया। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। कमर चीमा साहब से काफी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और मजे की बात यह है कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर। आपको पता है, ठीक है जी। नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज्यादा लग रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने में। चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है जी, 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट, म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट वो जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सो ये आप चीजें देखें कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा लिए हुए हैं, ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितने पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, Bhutan is a sort of a vassal state. Can Pakistan ask Bhutan के साथ का इजलास बुला लो with this kind of a money they are getting for them? जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं,
150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना, श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखें ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. Small and poor countries in the region के लिए भी इतना बजट है। घर में उन्होंने जॉब फोकस कर लिया, ठीक है जी। अब वो अपने फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में लेके जा रहे हैं, या वेजिटेबल प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं, और चीज़ों में लेके जा रहे हैं, बिकॉज उनके रास्ते खुल गए हैं ना। देखिए, एटलीस्ट इंडिया हैज़ अ सॉर्ट ऑफ अ होप स्ट्रैटेजी, वो एक ना होप होती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की चीज़ें चलेंगी, इस तरह की चीज़ें चलेंगी। सो आई विश कि हमें हमारी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट यार ये डाटा शाटा ही सीख ले इंडिया से। अगर इंडियन जो है उन्होंने तंजानिया के लोगों को बुलाया तो हमारे लोगों को भी बुला लेते, वो हमारे वो बताते यार IMF से कैसे बचना है। आसी तो सारा छिलकते हैं IMF क्या था। यकीन करके माने, पाकिस्तान जो है ना 18 ट्रिलियन का बजट है, 9 ट्रिलियन बीच में इंटरेस्ट देने हैं। 18 ट्रिलियन का पाकिस्तान का बजट होता है, 9 ट्रिलियन आपने क्या देना है, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है। चलो 8-9 ट्रिलियन इकट्ठा होता है हुकूमत के पास, मतलब हुकूमत गवर्नमेंट से लेती है। बल्कि मैं कल अमेरिका का भी देख रहा था कि अमेरिका जो है अपनी 100% अर्निंग में से 60-70% तो इंटरेस्ट दे रहा है वो भी। चलो यार, अमेरिका का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना, 22-24 करोड़ की ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली इट्स अ बिग कंट्री, ठीक है जी। लेकिन इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीजें कैसे बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं। उनको कोई IMF का प्रेशर नहीं है, उनका कोई, उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट। इसीलिए तो वो आंखें दिखाते हैं इंडियंस, अब इसीलिए तो आंखें दिखाते हैं, इसीलिए तो उनको पता है कि यार अगर हमने इनके साथ मिलके जो जिसे वो कहते हैं ना कि अगर काम किया, अगर आपने अमेरिकन की बात सुनी या ब्रिटिश की बात सुनी तो वो हमें डिक्टेट करेंगे। सो हमें अब वो, क्योंकि वो अपना बजट खुद बनाते हैं, उनको किसी से पैसों की जरूरत नहीं है, वो इसलिए किसी की सुनते नहीं। वो कहते हैं हम इनकी क्यों सुने, ना वो बरतानिया की सुनते हैं, ना वो पाकिस्तान की सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उनको समझ आ गई है इस चीज़ की, देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो नीड फॉर दिस। कोई पहली दफ़ा इंडिया ये पैसा नहीं दे रहा तमाम मुल्कों को। 400 करोड़ मालदीव्स के लिए रखा हुआ है बजट में, 400 करोड़, 400 करोड़ भाई, 250 करोड़ म्यांमार के लिए रखा हुआ। दुनिया के इस खित्ते के किस मुल्क के लिए उन्होंने पैसे नहीं रखे हुए। वो हमारे लोग बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होते तो पाकिस्तान ने इंडिया को भी पैसे मांग लेने से, लेकिन वो क्योंकि हमारी लड़ाई है जरा, तो ऐसी जरा फिर नहीं हो, शुगर लगाते हैं लोग। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा और कमर चीमा साहब को सुना। दोनों बात करते हैं कि भारत ने अपने पड़ोसियों को कब्जे में कर लिया है। दरअसल मकसद ये है कि चाइना को दरकिनार करना, ताकि पड़ोसी मुल्क चाइना के खेमे में ना जाएं। हालांकि चाइना से कर्ज लेने में हर कोई डरता है आज के समय में। जिस तरह से चाइना ने श्रीलंका को कर्ज के जंजाल में फंसाया और उसके बाद भारत ने श्रीलंका की मदद की और श्रीलंका को उबारने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा श्रीलंका के एम्बेसडर कई बार कह चुके हैं कई मौकों पे। इसी तरह से भारत अपने पड़ोसियों को चाइना के कर्ज के जंजाल से बचाना चाहता है, तो उनके लिए हर साल बजट में कुछ न कुछ पेश किया जाता है। आपने देखा भूटान से लेकर म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, सभी को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन पाकिस्तान को एक कौड़ी नहीं मिली है। इस वजह से पाकिस्तानी परेशान है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे और उसी पैसे का इस्तेमाल वो भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए और हमारे सोल्जर्स पे अटैक करने के लिए करें। एक तरफ से तो भारत से भीख भी मांगता है, दूसरी तरफ से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। आप देख रहे हैं JNK में किस तरह से लगातार भारतीय सुरक्षा बलों का दौरा चल रहा है, आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने ये हिमाकत नहीं की होती तो क्या भारत के सोल्जर्स इस तरह से आज पहाड़ों की खाक छान रहे होते, या फिर हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होते?
दोस्तों पाकिस्तान के साथ तो किसी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहिए, ट्रेड तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। लेकिन कई पाकिस्तानियों को यह नहीं पता कि इंडिया का ही माल वो खा रहे हैं। मेडिसिन इंडिया से जा रही है बोले तो वाया दुबई होकर जाती है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, ये सब वाया दुबई पाकिस्तान ले रहा है। अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशन अच्छे होते तो भारत से डायरेक्टली प्रोडक्ट ले सकता था और चीप रेट पे उनको मिलता। इतनी जो उनको ड्यूटी पड़ती है वो पाकिस्तानियों की बच जाती, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता, सरकार को आमदनी होती। लेकिन पाकिस्तान में जो मुल्ला मौलवी मजहबी कल्चर है, इसके चलते इन्होंने शुरू से ही भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया है, यही आज इनके लिए काल बना हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ पाकिस्तान में देखने को मिलता है, कोई न कोई हमला हमें कहीं न कहीं सुनने को मिलता है। कभी लोग सड़कों पे आ जाते हैं, कभी किसी को जिंदा जला दिया जाता है। तो पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट बन चुका है कि जहां पर कोई भी विजिट नहीं करना चाहता, कोई अपना पैर तक नहीं रखना चाहता। दुनिया के सारे देश पाकिस्तान को दरकिनार जरूर कर रहे हैं और पाकिस्तान को अलग थलग करना ही नरेंद्र मोदी सरकार का काम रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि ये वही देश है, ये वही लोग हैं जो एक समय पर आतंकवाद लाइन से फैलाया करते थे और आज लाइन लगाकर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों आपके क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।